हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट्स की बात की कि पाइथन में लिस्ट्स क्या होते हैं, उन पे मेथड्स कौन सी होती है, लिस्ट स्लाइसिंग और बाकी सब बहुत सारी चीज़ें। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टपल्स की और सेट्स की। टपल्स या टुपल्स आप जो चाहे कह सकते हैं, अलग अलग लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वैसे तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो टुपल्स टुपल्स सीक्वेंस होती है, ठीक है। मतलब उनकी सीक्वेंस ओके, वो आपको समझ आ ही जाएगा। इम्यूटेबल इम्यूटेबल मतलब उनमें एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं हो सकता, वो भी हम देखेंगे। डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है और इसमें दो ही मेथड्स होती है, एक है इंडेक्स एंड एक है काउंट, ठीक है। तो टुपल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी वेरिएबल नाम दे दिया, मैंने यहाँ दिया है टुप वन एंड उसको फिर इसे लिस्ट के जैसे ही बनाते हैं, पर इसमें नॉर्मल वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। नॉर्मल वाला ब्रैकेट इस तरह, इसमें मैंने डुप्लीकेट लिखा है जिससे पता चल जाए कि ये डुप्लीकेट अलाउ करता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम पहले तो टुपल को प्रिंट करवा देंगे। तो हमने इसे रन करवाया, ठीक है। हमारे पास ये ऐसे कैसे टुपल प्रिंट हो गया। तो पाइथन जो कि हमारे पास दो बार है, वो दो बार प्रिंट हो रहा है, मतलब कि डुप्लीकेट्स को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये हम रेगुलरली जो करवाते हैं वो है कि हम उसकी टाइप प्रिंट करवा रहे हैं कि टू वन की टाइप क्या है। तो इसकी देखिए हमें दिखा रहा है कि क्लास टूपल। तो पाइथन समझ रहा है कि इस तरह से अगर डिफाइन किया हुआ है नॉर्मल से ब्रैकेट्स में ऐसे लिख के, तो वो टूपल है, ठीक है। तो वो काफ़ी सिंपल चीज़ है। वैसे भी टुपल्स और सेट्स काफ़ी बेसिक चीज़ है, उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता। अब हम करेंगे कुछ असाइन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने टू वन नाम के वेरिएबल पे फर्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड पोजीशन पे सी हमने असाइन किया। अब ठीक है, ऐसे ही प्रिंट नहीं करना है, हम ऐसे ही रन करके देख लेते हैं। तो हमें क्या दे रहा है? हमें एरर दे रहा है, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब टुपल में एक बार बनाने के बाद ऐसे असाइन नहीं कर सकते। तो इससे पता चल गया कि ये इम्यूटेबल है। तो ठीक है, ये एक पॉइंट था हमारा कि अगर आप ट्यूपल में ऐसे चेंज करने का ट्राई करोगे तो वो एरर दे देगा। अब हम उसकी दोनों मेथड्स देख लेते हैं। पहली है कि जो ये टूप वन है, उसमें पाइथन जो वर्ड है या वैल्यू, उसका इंडेक्स कौन सा है। तो हम उसके उससे प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, टूप वन जो कि वेरिएबल का नाम है डॉट, फिर इंडेक्स मेथड और फिर जो ढूंढना है वो चीज़, जैसे यहाँ है पाइथन, ठीक है। हमने इसमें रन करवाया तो हमारे पास आ गया जीरो। अब आप देखेंगे कि हाँ ये जीरो पोजीशन पे है, पर साथ में ये वन नहीं, टू नहीं, थ्री नहीं और फोर्थ पोजीशन पे भी है, पर फोर्थ पोजीशन पे दिखा नहीं रहा है। तो क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स मेथड है वो सबसे फर्स्ट वाला जो होता है उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो मतलब पाइथन जीरो पोजीशन पे है वो सही है, पर इंडेक्स मेथड से आप ये नहीं कह सकते कि उसके बाद नहीं है, तो उसके बाद भी हो सकता है। तो ये हो गई इंडेक्स मेथड। और दूसरी मेथड है काउंट। अब काउंट में क्या करते हैं? काउंट मतलब इसमें पाइथन कितनी बार हमें पता है कि इसमें डुप्लीकेट अलाउ होते हैं, तो एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, तो इसलिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी सेम सिंटेक्स है, वेरिएबल का नाम, फिर काउंट और फिर जो भी वर्ड हमें देखना है वो। तो हम इसे भी रन करवा रहे हैं, तो हमें दिखा रहा है कि पाइथन दो बार है। तो हाँ, हमें पता ही है कि पाइथन जीरो पोजीशन पे है और वन नहीं, टू नहीं, थ्री नहीं, फोर्थ पोजीशन पे है, मतलब इंडेक्स पे, ठीक है। अब ये टूपल्स में मैंने बताया कि दो ही सिर्फ मेथड्स है, तो टूपल्स में सिर्फ इतना ही है। सेट्स भी काफ़ी बेसिक चीज़ है। सेट सेट सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता वो भी हम देखेंगे। और इम्यूटेबल, ये भी इम्यूटेबल है, वो देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो सेट को डिफाइन पहले तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये हमने कोई भी वेरिएबल नाम ले लिया, मुझे ऐसे ही कोई याद नहीं आ रहा था तो मैंने सेट अंडरस्कोर एग्जाम्पल ले लिया और फिर इसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, टुपल में हम नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं, वैसे ही सेट के अंदर हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं और बाकी नॉर्मल सी मेथड से ही उसे करवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है कि यहाँ भी पाइथन है, यहाँ भी पाइथन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अब प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखना इसमें दो बार पाइथन है, हमने जैसे ही रन करवाया इसमें एक ही बार पाइथन आया, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू इसने खुद ब खुद हटा दी। तो ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पहले पाइथन था, इसमें सी आ गया, हम इसे सेकंड टाइम रन करवा रहे, इसमें पाइथन आ गया, फिर हम थर्ड टाइम रन करवा रहे, इसमें जावा आ गया। मतलब कि ये सीक्वेंस नहीं होता, ये कैसे भी रैंडम ऑर्डर्स दे देता है।
अब रैंडम ऑर्डर्स दे देता है तो ये तो फिर बहुत बेसिक चीज़ है कि इसमें हम असाइन नहीं कर सकते, तो म्यूटेबिलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करते उसकी, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे, हम रेगुलर जो करते हैं टाइप की, तो हमने टाइप रन किया, इसमें भी आ गया क्लास सेट। अब ये सेट है ना जो, वो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो सेट थियरी, तो वो वाला सेट ही होता है। तो देखिए हमने यहाँ एक दूसरा सेट भी डिफाइन किया है कि पाइथन, स्विफ्ट एंड जावा। तो आप देख सकते हैं पाइथन एंड जावा रिपीट हो रहा है, स्विफ्ट रिपीट नहीं हो रहा है। अब आपको पता ही होगा कि मैथ्स में जो भी हमारे पास सेट होता है उस पर बहुत सारी मेथड्स होती है, जैसे कि इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन वगैरह। तो ये भी सेम सेट है, तो इसमें भी वो सब यूज कर सकते हैं। ऑल्सो दूसरी एक बात कि इसमें डुप्लीकेट क्यों अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैथ्स में भी हम सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते, तो ये वही सेट होने के कारण डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। अब हम मुझे सेट एग्जाम्पल और सेट एग्जाम्पल 2, हाँ वैसे बहुत बेकार नाम दिए मैंने वेरिएबल के, पर चलता है, उन दोनों के मुझे इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इंटरसेक्शन का हम सिंटैक्स देखते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए हम सेट एग्जाम्पल जो कि ये है, उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन तो हमने लिखा डॉट इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट में किसके साथ, तो सेट एग्जाम्पल 2 के साथ निकालना है। तो मैंने लिखा सेट एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब मैं इसे जैसे ही रन करवा रहा हूँ, मेरे पास आ गया पाइथन एंड जावा। अब आपको पता ही होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो दोनों में एग्जिस्ट करती हो। तो दोनों में पाइथन है, दोनों में जावा है, तो हमारे पास पाइथन और जावा दोनों आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से वेट, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस मतलब कौन सी वैल्यू, डिफरेंस मतलब समझ लीजिए कि कॉमन नहीं है वो वैल्यूज, जैसे कि सी और जावास्क्रिप्ट, सी और जावास्क्रिप्ट फर्स्ट में तो है पर सेकंड में नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरसेक्शन है जो, उसमें ये सिंटेक्स लो या 2 1 चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे और यहाँ पे सेट एग्जाम्पल कर दे तो इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें स्विफ्ट आ गया। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि ये ऐसा देखता है कि सेट एग्जाम्पल 2 में कौन सी वो वैल्यू है जो सेट एग्जाम्पल में नहीं है, उसे डिफरेंस की तरह देगा। वैसे ये मैथ्स की बात हो गई, तो उसकी हम प्रोग्रामिंग में तो अभी बात नहीं करेंगे, पर ये बेसिक सेट ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है। और फिर आता है यूनियन। सेट एग्जाम्पल का सेट एग्जाम्पल 2 से मुझे यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या, दोनों की कंबाइन वैल्यूज दे देगा। तो मैंने जैसे ही रन किया, एक सेकंड मैं फिर से रन करता हूँ, क्लीन स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। हाँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, स्विफ्ट, जावा एंड सी। और हाँ इसने भी डुप्लीकेट वैल्यू निकाल दी जो सेट निकालना ही चाहिए। तो ये थी सेट की कुछ बेसिक जो इनबिल्ट मेथड्स आप कह सकते हैं उनकी मैंने बात की। वैसे सेट के ऊपर पाइथन में बहुत सारी ऐसे मेथड्स और इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और वो भी पाइथन के वर्जन के साथ बढ़ते रहते हैं, और मतलब कुछ नए आ गए ऐसा। तो हम सारे की बात नहीं करेंगे, पर ये कुछ मेन थे जिनकी बात आपको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बाकी दूसरे, जैसे हमने पहले लेक्चर में अपने पाइथन इंट्रोडक्शन में ही बात की थी कि ऐसा हो सकता है कुछ बार कि हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस पर कोई ऐसी मेथड आ रही है जो कोई ट्यूटोरियल में कवर नहीं की है, क्योंकि ट्यूटोरियल क्या कवर करता है, जो चीज़ें हमेशा यूज़ होती है। कोई आप स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हैं तो वो ट्यूटोरियल में नहीं आएगी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट रिसोर्स है पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो कहीं भी आप ऐसे अटके कि आपको कोई मेथड देखनी है या कोई सिंटैक्स देखना है या कोई इनबिल्ट फंक्शन कैसे काम करता है वो देखना है, तो आप सीधा ही पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाए। और दूसरा हमारा सबसे बड़ी हेल्प है गूगल और बाकी सारी वेबसाइट्स, ठीक है। तो आप गूगल कर ले या फिर पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाए, वहाँ आपको बाकी की सारी मेथड्स अगर चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर ज़्यादातर मामलों में आपका इन 3 मेथड से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सेट्स की बात, टुपल्स की बात। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट की बात तो वैसे भी कर ली थी, तो अब बची डिक्शनरीज। डिक्शनरीज की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।